हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अल्टीमेट ट्रेडर चैनल। और आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि अब जो मंडे आएगा यानी कि 15 जुलाई के दिन मार्केट का जो मोमेंटम है किस तरीके से हो सकता है, किस डायरेक्शन में जो है मार्केट मूव कर सकता है। देखिए दोस्तों, सबसे पहली चीज़ 15 जुलाई को है अपना मिड कैप निफ्टी का एक्सपायरी। ठीक है, उसके बाद 16 जुलाई को मार्केट ओपन होगा और फिर 17 जुलाई को है मार्केट के अंदर छुट्टी, यानी कि वेडनेसडे के दिन मार्केट जो है बंद रहेगा। तो वेडनेसडे की जो एक्सपायरी होगी वो होगी कब, यानी कि बैंक निफ्टी की एक्सपायरी होगी ट्यूसडे को। तो ट्यूसडे वाली वीडियो में हम लोग बात कर लेंगे कि बैंक निफ्टी के अंदर किस तरीके से काम करना है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको ये चीज़ क्यों बता रहा हूँ उसका सबसे पहले लॉजिक समझ लीजिए। उसका लॉजिक ये है कि जब मार्केट में एक दिन की छुट्टी है तो डेफिनेट सी बात है कि उसके जो प्रीमियम्स है वो प्रीमियम्स तो एडजस्ट होने हैं, राइट। तो कुछ तो अगर आप देखोगे तो फ्राइडे को प्रीमियम एडजस्ट हो चुके हैं, यानी कि अगर बात करें तो मिड कैप निफ्टी के अंदर कोई खास मोमेंटम देखने को नहीं मिला, पहला ही टारगेट अपने को देखने को मिला। तो अभी इस तरीके का जो मूव है ये अपने को हो सकता है मंडे ट्यूसडे को भी देखने को मिल जाए, यानी कि साइडवेज में अपने को मार्केट मिल सकता है, ऐसे चांसेज है। देखिए, मार्केट में कभी भी किसी चीज़ का ना गारंटी नहीं होता कि ये चीज़ होगा। बस हम लोग क्या करते हैं, खाली हम मार्केट को लेके प्रिडिक्शन कर सकते हैं कि मार्केट के अंदर ये चीज़ की पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, बस इसके अलावा कुछ नहीं होता। ठीक है, तो एक बार फटाफट सभी इंडेक्स को देख लेते हैं कि सभी इंडेक्स के अंदर किस तरीके से काम होने वाला है। तो सबसे पहले हम जो चार्ट के ऊपर है, ये मिड कैप निफ्टी का चार्ट है और आपको यहाँ पे दो तरह की जो लाइनें वो नज़र आ रही होंगी। पहली रेड कलर की लाइन यहाँ पे दिख रही होगी, दूसरी ग्रीन कलर की। तो अब ये लेवल्स क्या है मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। पीछे चलेंगे, अगर चार्ट को ध्यान से समझेंगे तो आपने देखा होगा कि हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया था, कुछ लेवल्स मार्क किए थे ना। पीछे देखो, ये लेवल्स हमने एज ए सपोर्ट रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग तरीके से मार्क किए थे और ये लेवल बहुत ही बढ़िया तरीके से यहाँ पे काम करते हुए भी नज़र आ रहे होंगे। आपको यहाँ पे दिख भी रहा होगा कि हाँ भाई, ये लेवल जो है काफ़ी बढ़िया तरीके से काम कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे क्या सिनेरियो हो सकता है मंडे के दिन, तो उसको समझने के लिए आगे चलते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग लेवल्स मार्क कर लेंगे। जैसे कि अगर आप देखोगे तो ये वाला लेवल काफ़ी शानदार लेवल था। ठीक है, इस लेवल को हमने यहाँ पे मार्क कर लिया। ठीक है, इसको मार्क करके ऊपर की तरफ हम लोग जो है इसको लगा देंगे। अब तो यहाँ से हमने लेवल मार्क कर दिया। लेवल मार्क करने के बाद अब जो ये लेवल है जिसके ऊपर मार्केट यहाँ पे आके रुका था, यानी कि ये वाला जो एज ए रेजिस्टेंस के रूप में काम कर रहा था मार्केट के अंदर, इस लेवल को मार्केट ने बना लिया है कि आप सपोर्ट। तो देखिए, जनरली आपने वीडियो में देखा होगा कि सपोर्ट को हम लोग जो है ग्रीन कलर से मार्क करते हैं और रेजिस्टेंस को हम लोग रेड कलर से मार्क करते हैं। तो पहले क्या था, रेजिस्टेंस था, अब क्या बन गया सपोर्ट, क्योंकि मार्केट यहाँ पे आके रुका हुआ है। तो हम इसको किससे मार्क कर देंगे, ग्रीन से मार्क कर देंगे। इसका जो कलर है वो मैं यहाँ से चेंज कर देता हूँ। तो यहाँ से मैंने इसका कलर जो था वो कर दिया ग्रीन। अब देखिए, यहाँ पे मार्केट ने क्लोजिंग दी है 12,450 के ऊपर, तो मोस्ट प्रोबेबली चांसेज है कि मार्केट जो खुलेगा, अब मंडे के दिन जो चांसेस बन रहे हैं मार्केट के खुलने के बन रहे हैं यहाँ पे, यानी कि 12,500 की रेंज में जो है मिड कैप निफ्टी की ओपनिंग अपने को देखने को मिल सकती है। अब 12,500 के ऊपर ओपनिंग होती है तो ऑल टाइम हाई करीब करीब इसका आपको दिख ही रहा होगा। मैं चार्ट को छोटा करके दिखा भी देता हूँ आपको। देखिए, अगर आप चार्ट को देखोगे तो ऑल टाइम हाई बिल्कुल नज़दीक इसका 12,560 के ऊपर है। तो ये लेवल भी अपने लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस लेवल को भी अपन क्या कर लेते हैं, यहाँ से मार्क कर लेते हैं। तो ऑल टाइम हाई के नज़दीक जो है अभी मिड कैप निफ्टी काम कर रहा है। हो सकता है ये लेवल जो अपने को मंडे को टूटता हुआ नज़र आ जाए। तो यहाँ पे अपने को क्या ध्यान रखना है, बस अपने को ध्यान ये रखना है कि अगर ये 12,500 के ऊपर काम करना चालू करता है तो यहाँ से हम लोग टारगेट रखेंगे 12,560 का फर्स्ट टारगेट, दूसरा टारगेट 12,610 का। ये दो टारगेट हम लोग मिड कैप निफ्टी में प्लान कर सकते हैं ऊपर की तरफ। और अगर अपने को बेरिश मोमेंटम मिला तो वो किस लेवल के नीचे मिलेगा, अपने को 12,400 के नीचे कैंडल चाहिए। ठीक है, 12,400 के नीचे अगर कैंडल क्लोजिंग आना चालू होता है तो डेफिनेट सी बात है कि अपने को जो गिरावट है इसकी 12,300 के लेवल तक और उसके बाद 12,210 के लेवल तक, यहाँ तक अपने को जो है मिड कैप निफ्टी जाता हुआ नज़र आ सकता है। क्योंकि यहाँ पे 200 का ईएमए भी आप देख रहे हो सही तरीके से आपको
इसके नीचे भी कैंडल फ्लो क्लोज हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि मिड कैप निफ्टी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए चार्ट के ऊपर चलते हैं अब यहाँ से निफ्टी के ऊपर। तो निफ्टी का चार्ट लगाता हूँ आपके सामने। ये 5 मिनट का चार्ट निफ्टी का है और निफ्टी के अंदर आप देख पा रहे हो कि अच्छा खासा एक ब्रेकआउट आया था। ठीक है, तो ब्रेकआउट आपको दिख रहा होगा कि मार्केट जो है 12 तारीख को ओपन हुआ तो यहाँ पे जाके एग्जैक्ट उसने क्या लिया, रेजिस्टेंस लिया। उसके बाद यहाँ पे काफ़ी देर तक टाइम स्पेंड करने के बाद इसमें बनी एक यहाँ से रिजेक्शन कैंडल, और जैसे इसमें रिजेक्शन कैंडल बना उसके बाद देखिए यहाँ से एक बड़ी कैंडल निकली और हमने इसका पूरा फ़ायदा उठाया भी था। मैंने यहाँ पे फिन निफ्टी के अंदर एंट्री किया था, मैं आपको एंट्री बताऊंगा मैंने कहाँ पे किया था और कितना बड़ा मोमेंटम पकड़ा था, सारी चीज़ें क्लियर करूँगा आगे। तो अगर आप लेवल वाइज देखें तो यहाँ पे एक परफेक्ट ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है और अगली कैंडल के ऊपर आपको यहाँ पे रिटेस्टिंग देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे बढ़िया रिटेस्ट करके एक काफ़ी अच्छा इसने 2 कैंडल के अंदर मोमेंटम दे दिया और अप्रॉक्सीमेट 120 पॉइंट यहाँ से इसने अचीव किए। उसके बाद इसने इसी लेवल के आसपास जो है सपोर्ट लेता हुआ अपने को निफ्टी नज़र आया। अब निफ्टी में आगे का सिनेरियो क्या होगा चलिए एक बार जान लेते हैं। तो अगेन हम इस लेवल को एज ए सपोर्ट मार्क कर देंगे क्योंकि ये लेवल अब जो है इसके ऊपर मार्केट आ चुका है। तो हमने इस लेवल को भी एज ए सपोर्ट जो है आपके सामने मार्क कर दिया है और अब जो हाई लगा है उस हाई को हम लोग कर लेते हैं यहाँ से मार्क। पीछे के चार्ट देखोगे तो आपको दिखेगा कि निफ्टी के अंदर जो ऑल टाइम हाई है 24,593 का है। अब अगर इस लेवल के ऊपर फिर से मार्केट ओपन होता है या फ्लैट ओपन होने के बाद इस लेवल को ब्रेक करता है तो डेफिनेटली जो अगले टारगेट हो सकते हैं वो पॉसिबल टारगेट हो सकते हैं। यहाँ पे 24,680 का पहला टारगेट, 24,780 का दूसरा टारगेट। ये 2 टारगेट के लिए हम लोग निफ्टी को प्लान कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा बेरिश जाने के लिए मिनिमम अपने को 24,400 के नीचे यहाँ पे निफ्टी चाहिए। अगर इस लेवल के नीचे निकलता है तो ही अपन एक बेरिश मोमेंटम जो है निफ्टी 50 के अंदर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये था निफ्टी का पूरा सिनेरियो। चलिए एक बार फटाफट अब फिर निफ्टी में आपको दिखा देता हूँ कि हम लोगों ने कहाँ पे एंट्री प्लान किया था और किस लॉजिक के ऊपर हम लोगों ने जो है एंट्री यहाँ पे प्लान किया हुआ है। तो मैंने जो एंट्री प्लान किया था वो अप्रोक्सीमेट अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक ब्रेकआउट आया, बट नेक्स्ट जो कैंडल थी उसने इस ब्रेकआउट को जो था वो फेक ब्रेकआउट के अंदर चेंज कर दिया। यानी कि ब्रेकआउट आने के बाद भी ब्रेकआउट नहीं आया और यहाँ पे मार्केट वापस हुआ। यहाँ पे एक डब्लू पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ। तो जैसे ये फॉर्मेशन हो रहा था अप्रोक्सीमेट हम लोगों ने यहाँ पे एक एंट्री पकड़ा 23,600 के अंदर और ये अपने शायद 120 के आसपास इस एंट्री को पकड़ा था और इसने यहाँ पे 240 का ऐसे कुछ हाई लगाया था। तो अप्रोक्सीमेट अगर बात करें तो काफ़ी बढ़िया ये मोमेंटम निकला ऊपर की तरफ। सॉरी 200 इसने 7 का ऐसा कुछ हाई लगाया था इसने। तो ये मोमेंटम काफ़ी बढ़िया था और यहाँ पे 15 मिनट के अंदर ही अपने को यहाँ पे काफ़ी अच्छा जो है पॉइंट्स कैप्चर करने का मौका मिला। उसके बाद मार्केट के अंदर एंट्री करने का कोई लॉजिक नहीं बनता। हालांकि वहाँ से रिवर्सल हुआ एग्जैक्ट अपने लेवल के ऊपर, यहाँ पे आप देख सकते हो सपोर्ट बनाया और फाइनली जब इस लेवल को तोड़ा तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा मोमेंटम देता हुआ फिर निफ्टी अपने को नज़र आया। तो अब यहाँ पे जो है थोड़ी सी चीज़ें चेंज होने वाली है। क्या चेंज होने वाला देखिए, यहाँ पे इस लेवल को अगेन मार्केट ने एज ए रेजिस्टेंस के रूप में ही रखा हुआ है ना। इस लेवल के नीचे फिर से आ गया तो डेफिनेट सी बात है इस लेवल को इसने एज ए रेजिस्टेंस रखा हुआ है और साथ ही साथ यहाँ पे हम मार्क करेंगे इसने जो ये हाई लगाया था ये वाला लेवल। तो अब यहाँ पे सीन क्या बनता है फिन निफ्टी के अंदर, तो फिन निफ्टी का बिल्कुल क्लियर सा सीन है और वो क्या सीन हो सकता है देखिए। अगर आपको यहाँ पे मार्केट मिलता है इस लेवल के नीचे, यानी कि आप पकड़ के चलिए 23,480 का लेवल, इस लेवल के नीचे अगर आपको फिन निफ्टी मिलता है तो मेरे हिसाब से अपने को थोड़ा सा सेलिंग की तरफ जाना चाहिए। मतलब बेरिश मोमेंटम हो सकता है, ऐसे चांसेस है। लेकिन अगर ये फिर से 23,720 के ऊपर निकल जाता है, यानी कि अप्रॉक्सीमेट बात करें तो इस लेवल के ऊपर अगर निकल जाता है तो पहला टारगेट 100 पॉइंट का होगा, 23,820 का होगा और दूसरा टारगेट 23,910 का होगा। ये 2 टारगेट के लिए हम लोग जो है फिन निफ्टी के अंदर बैठ सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी के बारे में कि भाई बैंक निफ्टी के अंदर क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो देखिए बैंक निफ्टी में ब्रेकआउट भी आया, सारी चीज़ें हुई, बट बैंक निफ्टी को हमने जो है काम नहीं किया। और बैंक निफ्टी में काम ना करने का लॉजिक ये था, बैंक निफ्टी थोड़ा सा ट्रैपिंग मोड में मुझे दिख रहा था और जो लेवल्स थे वो मेरे फिन निफ्टी के अंदर काफ़ी बढ़िया काम कर रहे थे।
ठीक है। तो मुझे फिन निफ्टी थोड़ा सेफ लगा, काम करने के लिए सेफर साइड में लगा, तो इसलिए मैंने फिन निफ्टी में काम किया। अब जो लेवल्स मैंने आपके सामने लगाए हैं बैंक निफ्टी के अंदर, काफ़ी शानदार लेवल्स हैं, वो एक्सप्लेन आपको मैं कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे अब एक चीज़ देखिए, अगेन इस वाले रेजिस्टेंस के ये बीच में आ चुका है। तो पहली बात तो जब तक ये 52,600 के ऊपर कैंडल क्लोज करना ना चालू करे, तब तक मेरे हिसाब से एक बुलिश एंट्री बनाना थोड़ी सी बेवकूफ़ी हो सकती है। क्योंकि फ्लैट खुलेगा मान लीजिए मार्केट, और यहाँ पे हम एंट्री बनाएंगे तो एसएल भी बड़ा होगा, टारगेट छोटा हो जाएगा। तो यहाँ पे वेट करेंगे सही तरीके के लेवल के ऊपर आने के। अगर वो सही तरीके के लेवल पे आता है, या तो इस लेवल से नीचे की तरफ निकले, या फिर नीचे वाले इस लेवल पे आके ऊपर की तरफ निकले, तो ये एक अच्छी खासी पोजीशन जो है बैंक निफ्टी के अंदर बनाई जा सकती है। लेकिन एक अच्छा जो मूव देखने को मिलेगा 250 से 300 पॉइंट का मोमेंटम, वो मुझे लगता है कि मिनिमम अपने को यहाँ पे 52,600 के ऊपर जब कैंडल क्लोज होना चालू होंगे तभी देखने को मिल सकता है। टारगेट अपना यहाँ पे 52,850 और उसके बाद 53,050 तक के लेवल हो सकते हैं। और बेरिश अगर 52,200 के नीचे आता है तो बेरिश होने के चांसेस है, बट ये वाले लेवल का एक अपने को कंफर्मेशन चाहिए, तभी क्लियरिटी यहाँ पे आ पाएगी। और अगर 52,050 के नीचे मार्केट निकलता है तो मेरे हिसाब से टारगेट अप्रोक्सीमेट 250 पॉइंट के हम लोग प्लान कर सकते हैं डाउन साइड में भी। तो यानी कि दोनों साइड के अगर आप टारगेट देखें तो बराबर टारगेट आ रहे हैं, 250-300 पॉइंट का ऊपर की तरफ टारगेट आ रहा है और इतने ही पॉइंट का नीचे की तरफ टारगेट आ रहा है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो में जितनी चीज़ें मैंने आपको बताई वो सारी आप समझ गए होंगे। और फिर भी देखिए, मार्केट में ट्रेड करना रिस्की होता है। मैं आपको एक ही बात बोलूँगा, जब तक आपको अपने सेटअप पे बिलीव ना हो, तब तक खुद पे बिलीव ना हो, जब तक आप अपना पूरा तरीके से एक्सपीरियंस ना कर ले, मार्केट को प्रैक्टिस ना कर ले, तब तक मार्केट में पैसा लगाना आपके लिए जोखिम भरा साबित हो सकता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इस बस इतना ही। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए ग्रेट डे।